न पूछ मेरा हाल कि मैं कितनी मौज में हूं, न पूछ मेरा हाल कि मैं कितनी मौज में हूं। दुनिया में मोहब्बतें फैलाकर बस एक मोहब्बत की खोज में हूं। तुझे मोहब्बत करना नहीं आता और मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। दुनिया में जीने के बस यही तरीके हैं, एक तुमको नहीं आता, एक मुझको नहीं आता। पूरा मार्ग सूफियों का जैसे इश्क की चाशनी में डूबा हो, अथाह प्रेम है अपने गुरु के प्रति प्रथम चरण में। इसलिए बहुत से सितारों को जन्म दिया सूफी सदगुरुओं ने। और समर्पण की कोई कला सीखनी हो तो सूफी से बड़ा कोई समर्पण आपको कहीं नहीं मिल सकता। बहुत बड़ी कला है इनके पास समर्पण की। पूरे परमात्मा पे पूरी तरह से भरोसा करके, पूरा विश्वास करके, उस पर पूरी आस्था रख करके, जिसमें जरा भी कोई कृपणता ना हो, पूरी आस्था के साथ सूफी जीता है। एक बार ऐसा हुआ, इस घटना से आपको समझ में आएगा कि इस पूरी कायनात के प्रति समर्पण रखकर जीने का क्या अर्थ होता है। एक बहुत प्रसिद्ध सूफी फकीर हुए जिनको सारा विश्व बाबा फरीद के नाम से जानता है। ये बख्तियार काकी के शिष्य थे और पाकपट्टन में रहते थे, जो भी पाकिस्तान में है। इनके पास शिष्य थे। ऐसे तो बहुत शिष्य होते हैं गुरु के पास में, लेकिन कोई एकाध शिष्य होता है जो सारी गुरु की दौलत को ले जाता है। और बड़े मजे की बात है कि सदगुरु के पास बहुत लोग होते हैं, हजारों की भीड़ होती है। नानक के पास कम भीड़ नहीं थी, लेकिन माल एक ही लेके गया, भाई लहणा, क्योंकि समर्पण मांगता है पूरा, आधा अधूरा नहीं। भाई लहणा के जीवन को पढ़िए आप, तो लहणा ने अपना सिर काट के बाबा जी को दे दिया था कि आप दिन कहोगे तो दिन बोलूंगा, रात कहोगे तो रात बोलूंगा। बहुत बार बाबा नानक ने भाई लहणा की परीक्षा ली और हर परीक्षा में लहणा पास हुआ, क्योंकि अपनी बुद्धि को सौंप दिया था, खोपड़ी सौंप दी कि अब मैं तुम्हारी खोपड़ी से चलूंगा। मैं अपनी खोपड़ी से चल के बहुत देख लिया, ये खोपड़ी है जिसने सब खो दिया और पड़ी रह गई, उसे खोपड़ी कहते हैं। जीवन का जो भी महत्वपूर्ण चीज है, जो तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शांति, तुम्हारा सब कुछ, ये खोपड़ी सब खो देती है। और मनुष्य खोपड़ी ओरिएंटेड जीता है। इसलिए जीवन की इस अमृत धारा से चूक जाता है। तो फरीद के पास जो उनके शिष्य थे, महत्वपूर्ण शिष्य, जो उनसे पूरी तरह से उनके आत्मा के साथ जुड़ रहे थे, उनकी उपस्थिति में पिघल रहे थे, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, जिनके गीत हम बहुत सुनते हैं। ये इनके शिष्य थे बाबा फरीद के। इन सूफियों की जो खानकाएं होती है, जिनको हम अपने भारत की भाषा में आश्रम कहते हैं, इनमें ये सदगुरु रहते हैं और उनके साथ कुछ मुख्यतः कुछ साधना करने वाले शिष्य रहते हैं। इन खानकाओं में क्या रिवाज होता है कि देखो कैसे परमात्मा में पूरी तरह समर्पित होकर जीते हैं। कि अगर मान लो उस दिन खानकाह पे कोई उनके भक्तों ने कुछ अनाज, दाल, चावल, सब्जी लाके दी तो खाना बनता है, और नहीं आया तो खाना नहीं बनता। वे उपवास करते हैं, एक दाना नहीं खाएंगे। अपनी मर्जी से कभी जाते नहीं बाजार में, लाते नहीं, खाते नहीं। उसको जलाना है तो हमको जलाएगा।
इनकी खानखाओं में रिवाज होता है, पूरी तरह से समर्पित अवस्था में जीते हैं ये लोग। तो एक बार क्या हुआ, बाबा फरीद की खानखा पे निजामुद्दीन भी थे वहां, तो सारे भगत लोग सब राशन लाके देते थे, दाल भी आ रही है, चावल भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। बहुत दिनों से नमक नहीं आया, और नियम यह है कि बाहर से कुछ लाके डालना नहीं, जो भी है परमात्मा दे रहा है उसी में स्वीकार करो, उसी को जियो, बाहर से कुछ भी नहीं लाना है। बहुत दिन तक खाने में नमक नहीं डल रहा है, तो निजामुद्दीन ने सोचा कि मेरे गुरुजी को तकलीफ हो रही है, बहुत दिनों से नमक खाया नहीं, तो जाया चुपके से गया बाहर और एक नमक की थैली लेके आया और चुपके से खाने में नमक डाल दिया निजामुद्दीन। खाना बना, सारे शिष्य बैठे, फरीद बैठे, और नियम होता है कि पहले आपका पहला कौर गुरु लेता है, जिसे लुकमा कहते हैं उर्दू भाषा में। जब पंगत बैठी, सब खाना परोसा गया, तो बाबा फरीद ने जैसे ही वो कौर उठाया, अपने मुंह तक लाया और शिष्यों की तरफ देखकर कहा, भाई आज ये भारी क्यों लग रहा है, इसमें क्या बाहर का आ गया कि भारी लग रहा है। देखिए, एक संत, एक सूफी संत कितना संवेदनशील होता है। आप देख रहे हैं उनकी संवेदनशीलता कि हाथ में कौर आया, उनको पता चल गया कि कुछ न कुछ बाहर का माल उसमें मिला हुआ है, भारी हो गया। सब शिष्यों की तरफ देखा, ईमानदार शिष्य थे। निजामुद्दीन ने कहा कि गुरुजी, ये गलती मेरे से हो गई, मैंने बाहर से नमक लाके डाल दिया। तो बाबा फरीद कहते हैं कि तेरे को उसके आशीर्वादों पर भरोसा हट गया, तू लायक ही नहीं बचा, इसके यहां रहने लायक नहीं बचा, तो उसको उसकी कृपाओं में तेरे को भरोसा हट गया, तू कैसा सूफी है। और ये नियम होता है कि जब गुरु कोई भोजन को इनकार कर दे तो बाहर जो बैठे रहते फकीर उनको बांट दिया जाता है, जाओ बांट दो, आज उपवास करेंगे, आज फाका होगा। दूसरा और भी एक नियम है उनकी खानकाओं में कि जो भोजन बच जाता है वो कभी नेक्स्ट डे के लिए रखते नहीं है लोग, ये बाहर बांट दिया जाता है। रात को ऐसे सोते हैं, कल की कोई फिक्र नहीं, कल के लिए उनके पास में कुछ भी नहीं, सुबह के लिए कल आएगा तो खाएंगे, नहीं आया तो उसकी रजा में मस्त रहेंगे। और ये चीज उन्होंने, सूफियों ने अपने प्रथम गुरु हजरत मोहम्मद से सीखी। देखिए कहां कहां से बातें आती हैं। सूफियों ने जो अच्छी चीजें थी सब ले ली। हजरत मोहम्मद के जीवन में उल्लेख है कि जब उनका अंतिम समय आया, उस रात बड़े प्राण उनके बड़े तकलीफ में थे। आधी रात के वक्त पत्नी को पूछते हैं कि घर में तूने कुछ बचा के रखा है क्या कल के लिए। बोले हाँ, आप बीमार है ना, तो मैंने कुछ आपके लिए बचा के रखा है, कल को काम आया। बोले मेरे प्राण नहीं छूट रहे, जा, बोले तू बाहर बांट दे। बोले इतनी रात को कौन आया, 2 बजे रात को। बोले देख खड़ा है बाहर कोई, देखा तो बाहर भिखारी खड़ा था, जैसे ही दिया प्राण छूट गए। ये चीज उन्होंने अपने गुरु से ली, जहां से ये परंपरा शुरू होती है मोहम्मद से। तो अस्तित्व के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर जीना, ये सूफियों में बड़ी भारी कला है। इसीलिए सूफी बहुत एक उच्च दर्जे की अवस्था का नाम है। बिना समर्पण के ध्यान घटता ही नहीं, ध्यान रखना। ध्यान की अंतिम अवस्था है समर्पण। जब आदमी सब प्रयास कर लेता है, अंत में समर्पित हो जाता है। और जब समर्पित होता है तो उसको पता भी नहीं चलता कि वो समर्पित हो गया। एक बार ऐसा हुआ, बहुत पुरानी बात है, 1972 के आसपास की, जब ओशो वुडलैंड पेडल रोड बंबई में रहते थे, एक 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में किराए पर। तो एक समय की बात है, संध्या का समय था बंबई में, और उस अपार्टमेंट के बाहर के बैठक रूम में, ड्राइंग रूम में हम 3-4 बैठे थे लोग। मैं था, स्वामी योगचंद में थे, एक स्वामी आनंद मैत्रेय थे बिहार के, ऐसे 3-4 लोग हम बैठे थे। और बाहर बरसात हो रही थी, टप 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 बंबई में पानी गिर रहा था, बरसात के समय थे। अचानक ओशो अपने कमरे से बाहर आए, बेडरूम से। ऐसा होता कभी नहीं था।
क्योंकि ओशो अपने कमरे से तभी निकलते थे बाहर जब उनको कोई प्रवचन करने जाना हो, शिवाजी पार्क में, क्रॉस मैदान में, बिरला मातोश्री सभागृह में जहां उनके प्रवचन हुए, तभी बाहर निकलते थे। उस दिन पता नहीं कैसे कुछ हमारे पे कृपा बरसती थी, तो ओशो बाहर आके बैठ गए कुर्सी पर। तो आनंद मैत्रेय ने उनसे प्रश्न पूछ लिया, एक बड़ा सुंदर प्रश्न है जो हमारे काम का है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं यहां। प्रश्न पूछा, भगवान आप हमेशा प्रवचनों में समर्पण की बात करते हैं। अच्छा, उन दिनों में होता क्या था कि ओशो जहां जहां पर भी कैंप लेते थे अपने संचालन में, तो वहां उनके पीछे बड़ा भारी बोर्ड लगता था, बैनर लगता था बहुत बड़ा उनके मंच के पीछे। उसमें क्या लिखा जाता था? उसमें लिखते थे वो, आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन, सरेंडर एंड आई विल ट्रांसफॉर्म यू, दिस इज माई प्रॉमिस। ये ओशो लिखवाते थे। तो आनंद मैत्रेय पूछते हैं उनसे कि आप हमेशा प्रवचनों के अंदर भी करते 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 आखिर लाके समर्पण पर टिकाते हैं, और आपने ये बैनर भी लगा रखा है। तो हम कभी कभी समर्पण को समझते भी हैं, कभी नहीं भी समझते हैं। हम बड़े कंफ्यूजन है कि समर्पण है क्या। क्या आप आते हैं प्रवचन करने के लिए, हम आपके स्वागत में खड़े हो जाते हैं, आपको हम हाथ जोड़ लेते हैं, कभी कभी आपके पैरों को छू लेते हैं, क्या भगवान ये समर्पण है? ये मैत्रेय ने पूछा। तो गुरुजी मुस्कुराए, ओशो, और एक क्षण को आंखें बंद की और आंख खोल के कहते हैं कि मैत्रेय फिर तुम समर्पण का मतलब समझे ही नहीं। समर्पण तो ऐसा ही है मैत्रेय, अब ध्यान से सुनना क्या कह रहे हो। समर्पण तो ऐसा ही है मैत्रेय जैसे कि छोटा सा बच्चा, एक नन्हा सा निर्दोष, एक छोटा सा बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़कर बंबई के अनजान रास्तों पर नाचता गाता भटकता चला जा रहा है। उस बच्चे को अपने पिता पर रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो उस बच्चे की हालत है उस समय अपने पिता के प्रति, ऐसी हालत, ऐसी स्थिति जब शिष्य के भीतर आती है तब समर्पण होता है। अब आप देख लीजिए हम लोग कहां खड़े हैं, जांचिए अपने को, देखिए अपने को, क्योंकि देखने का अवसर है। हम अपने को देखते कभी नहीं है, हम सिर्फ भ्रम में रहते हैं कि समर्पित हो गए। ओशो कह रहे हैं उस बच्चे की जो स्थिति है अपने पिता के प्रति, उस पिता, अच्छा बच्चे के अंदर वो समर्पित है ये भी भाव नहीं है, उसको इसका भी बोध नहीं है, वो द्वैत से मुक्त है। ऐसे ही सारी जितने पशु देख रहे हैं आप दुनिया में, वो इसी भाव में जीते हैं, समर्पित अवस्था में। इसलिए किसी पशु को आपने पागल होते नहीं देखा, किसी पशु को आपने अशांत होते नहीं देखा। क्यों? कि वो समर्पण भाव में जीता है सारा पशु। अब एक शेर है, शिकार को निकला, पूरा समर्पित जीता है, नहीं मिला शिकार, शिकायत नहीं करता, आता गुफा में लेट जाता, कल फिर मिलेगा। और हम 24 घंटे शिकायत कर रहे हैं, 24 आवर्स, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, तू मेरा ध्यान नहीं रखता। तमाम तरह की शिकायतों से आदमी भरा है। और जानवर देखिए, रंच मात्र भी शिकायत को उपलब्ध नहीं है। और हम समझते हैं कि शायद जानवरों से हम बहुत ऊपर है, हमारा ये भ्रम है, हम जानवर ऊपर है, जबकि ऐसा नहीं है। जानवर अपनी बहुत श्रद्धा में जीता है, बहुत अपने विश्वास में जीता है। इसलिए सूफियों ने अपने वस्त्रों को जानवरों की खाल पहनकर यह प्रकट किया कि एक संत जो होता है वो पशु हो जाता है। ये संकेत है इसमें, संतत्व की अंतिम अवस्था एक पशु की हो जाती है। जिस प्रकार पशु श्रद्धा में जीता है, ऐसे संत में जीता है। इसलिए सूफियों ने उलन के वस्त्र पहनने शुरू किए जो पशुओं की खाल से निकलता है। ये संकेत दिया हुआ है। दूसरा संकेत ये दिया उन्होंने कपड़े पहनने में कि मेरे भीतर का जो पशु था वो मर गया। तो इस समर्पण की भाव दशा में सूफी जो जीते हैं, ये बहुत अद्भुत कला है। आज का जो हम ध्यान करेंगे, ये सूफियों की बहुत सुंदरतम एक विधि है ध्यान की, जिसमें वो अपने खानकाहों में इस समर्पण के ध्यान में डूबते हैं।
समर्पण दोस्तों जीवन की बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी स्थिति है। ध्यान का अर्थ ही होता है समर्पण, उसकी रजा में जीना, उसके इच्छाओं में जीना, वो जैसा जिलाए वैसा जीना। अब देखिए, मान लो हम कहते हैं हम बहुत बलवान हैं, जानवरों से हम बहुत ऊंचे हैं। अब आप सवेरे घूमने निकले, वॉकिंग कर रहे हैं, आपके पीछे कोई मरियल कुत्ता चल रहा है, कोई मरा कुत्ता, कोई दम भी उसमें नहीं है। आपने पीछे देखा, आप डरोगे, कुत्ता डरेगा? आप डरोगे ना, कुत्ता नहीं डरता, हालांकि मरियल है वो। लेकिन आप देखोगे पीछे तो वो डरता नहीं, आप डरोगे, और वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हो सकता आप उसको नुकसान पहुंचाए, आप उसको पत्थर भी मार सकते हैं, लेकिन फिर भी परम श्रद्धा में जीता है। तो जानवरों से, पशुओं से सीखी जा सकती बहुत सी बातें। योगासन के सारे आसन पशुओं से आए, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पशुओं की श्रद्धा को देखिए आप, तो इस श्रद्धा में जीने का नाम है समर्पण।